अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं विच इज़ इंटीरियर डिज़ाइन। और आपको पता है कि ज़्यादातर बल्कि बच्चियां जो हैं, व्हेन आई वाज लिटिल तो मुझे भी बहुत शौक था कि यार मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनूंगी बड़े होकर। पता कुछ नहीं था वो होता क्या है, बट आज हम आपको सारा डिटेल में बताएंगे कि इफ़ यू हैव अ नैक फॉर इट तो आप उसको कैसे पॉलिश कर सकते हो और ये कौन कौन सी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। और ये बेसिकली जो बीइंग अ प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर आई एम टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक विद ऑल द डिटेल्स एंड टॉपिक्स मेन जो हैं। तो मैं आपको उस पर बताती हूँ कि जी इंटीरियर डिज़ाइनर की जॉब एक्चुअली क्या होती है कि जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर किसी भी बिल्डिंग का तैयार हो जाता है तो उस स्पेस को या उस एरिया को आपको पर्सनलाइज करना होता है और फंक्शनल करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें उसमें आती हैं। ऑब्वियसली अगर कोई कमर्शियल जगह है तो आपको, अगर वो ऑफिस है तो आपको ऑफिस फर्नीचर के अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा। कौन सी जगह पे आपने टीम को बिठाना है, कौन सा ऑफिस एग्जीक्यूटिव ऑफिस है और मीटिंग एरिया कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होती हैं। और फिर लाइटिंग किस तरह की चाहिए, कहाँ पर। उसके अलावा अगर आपका हॉस्पिटल है तो उसका इंटीरियर बिल्कुल डिफरेंट होएगा, स्कूल है तो वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो ये होगी कमर्शियल। फिर जब आप इंटीरियर पे आते हैं तो इंटीरियर में रेजिडेंशियल, अगर आप में आते हैं रेजिडेंशियल डिज़ाइन में, तो रेजिडेंशियल डिज़ाइन में क्या होता है कि इट्स योर ओन स्पेस। वहाँ पे बेसिक रूल्स तो वही होते हैं लेकिन वो समहाउ आपके थोड़े आपके लिए पर्सनल उस पर टच लाजमी होता है और वो थोड़े पर्सनलाइज्ड होता है। तो हर क्लाइंट के हिसाब से उसका इंटीरियर जो है डिज़ाइन किया जाता है स्पेस का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीरियर डिज़ाइन में कलर्स का, कि व्हेन एवर यू एंटर अ स्पेस तो सबसे पहली जो चीज़ आपको नज़र आती है वो कलर नज़र आता है। ठीक है, तो कलर जो है वो कलर्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि एक तो आपको ड्राइंग आनी चाहिए ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू गेट इन सम आर्ट और डिज़ाइन फील्ड। तो फिर आपको जो कलर्स हैं, कलर्स का आपको पता होना चाहिए कि भी उसमें वार्म कलर्स कौन से होते हैं, बेसिक कलर थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, उसमें कूल कलर्स कौन से होते हैं, तो ये सारी डिटेल्स उसमें। फिर ये देखिए मैं आपको बताती हूँ जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ज़्यादातर कलर्स वाइट, ग्रीन्स ये यूज़ की जाते हैं क्योंकि उसके पीछे जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि आपको क्लीन स्पेस। ठीक है, एक तो जब वहाँ पे जो मरीज होते हैं वो जर्म्स वगैरह उनसे बचने की, तो जो वाइट चीज़ें होती हैं ना उसमें आपको फौरन पता चल जाता है इफ़ देयर इज़ एनी स्टेन और कोई भी अगर कोई चीज़ लगी हुई है या वो गंदा है तो आपको फौरन पता चल जाता है, तो आप वो वॉश कर लेते हो। ठीक, और ग्रीन जो है इट्स क्लोजर टू नेचर, इट मेक्स यू फील कामर, तो वो चीज़ें भी ग्रीन भी ज़्यादा ऐड किया जाता है हॉस्पिटल वगैरह में। अगर आप स्कूल्स में चले जाओ तो स्कूल्स में डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रंग यूज़ किए जाते हैं क्योंकि हर कलर का एक अपना इम्पैक्ट होता है। एक प्रॉपर कलर आप ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। कलर ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं कि डिफरेंट आपको जिस कलर की ज़रूरत होती है, जैसे रेड है वो आप में एनर्जी लेकर आता है, तो आप उस रेड लाइट में या रेड कलर में रहते हो तो आप ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हो। तो ये भी प्रॉपर एक पूरी स्टडी है। तो इंटीरियर डिज़ाइन में कलर्स जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आइदर यू आर लुकिंग फॉर अ वॉल कलर, आपके वॉल में किस कलर का पेंट करो, या फिर आप चाहते हो कि आपने रीफर्निश करना है अपना कमरा तो आपने फर्नीचर जो है उसमें कौन से कलर्स यूज़ करने हैं। अगर आपका लाउंज वाला एरिया तो आप ज़्यादा लाइट अगर कलर्स में जा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट हैव मेनी किड्स अराउंड, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके साथ फिर आपको पता है घर गंदा हो जाता है। तो ये चीज़ें सारी देखने में बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन ये वो टिप्स हैं जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर के जहन में रहती है जब भी वो एक जगह पे नई स्पेस डिज़ाइन करने जाते हैं। फिर सेकंड चीज़ कि आपने कलर्स तो लगा दिए, ठीक है, फिर आपके पास आती है फर्निशिंग। ठीक है, फर्निशिंग में होता है कि आप कौन सा फर्नीचर किधर रखते हो। अब जहाँ पे फर्निशिंग की बात आती है उसमें स्पेस प्लानिंग बहुत अहमियत रखती है। अगर मैं कोई कमरा डिज़ाइन कर रही हूँ और आपका वो लाइक यू हैव अ फैमिली ऑफ 4, ठीक है, और 5, आपके एक कपल है और उनके 3 बच्चे हैं, या फिर खाली 3 अडल्ट हैं और 2 बच्चे हैं, इस तरह का कुछ भी है क्राइटेरिया, तो मैं लाउंज में आपको सीटिंग नॉर्मली 8 सीटर जो है 7 to 8 या 6 to 8 इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, कि आपके कोई गेस्ट भी आते हैं तो वो भी केटर हो जाते हैं। और उसमें फिर ये नहीं किया जाता है कि अब पहले जो ट्रेंड था कि जी आप 3 सीटर बड़ा सोफा रखते हो, उसी के जैसा आप 2 सीटर रख देते हो, फिर 1 सीटर, वो एक पूरे सेट वाला। ये चीज़ें अभी भी चलती है लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द स्पेस। इफ़ यू हैव अ स्मॉलर रूम तो
we tend to go to the kind of furniture जो कि थोड़ा लाइट हो देखने में, उसके फ्रेम्स थोड़े हैवी ना हो और वो जगह में अकोमोडेशन भी पूरी कर ले, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ फर्नीचर डिज़ाइनर, तो आपको पता होना चाहिए स्पेस प्लानिंग किस तरह करते हैं, फर्नीचर लेआउट किस तरह बनाते हैं, उसमें आपका प्रॉपर मैप ड्रॉ होता है, आर्किटेक्चरल मैप और इंटीरियर डिज़ाइन का मैप ऑलमोस्ट सेम होता है। आर्किटेक्चरल में बस ये होता है कि जी आपकी वायरिंग, प्लम्बिंग, उसका एक अलग-अलग मैप बनता है, तो वो उसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं। जबकि इंटीरियर में जब बात की जाती है तो उसमें आपकी लाइटिंग के पॉइंट्स पता चलते हैं, फिर आपको वॉल ट्रीटमेंट्स का बताना पड़ता है कि आप कौन से वॉल्स में कौन से ट्रीटमेंट कर रहे हो, और आपके फर्नीचर लेआउट की बात होती है। अब जब मैंने बात कर ली फर्नीचर की, ठीक है, अगर आपका एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट इज एन ओपन स्पेस जिसमें आप जो है उसको एक ही जगह पे आपने उसको कैटेगराइज करना होता है और डिवाइड करना होता है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। लाइक यू हैव टू पुट अ डाइनिंग एरिया इन दैट स्पेस एज वेल एज अ लिविंग एरिया, ठीक है। तो उसी में आपको अपना किचन भी थोड़ा सा ओपन, जहाँ विंडो होगी, मोस्ट प्रोबेबली आप विंडो के पास किचन रखोगे ताकि हीट जो है आपकी बाहर वेंटिलेट होती रहे। अब वेंटिलेशन, जैसे मैंने अभी बात की, वेंटिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू इनडोर्स, क्योंकि हमारे यहाँ ऑब्वियसली आपके क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है। अब ये सारी चीजें आप देखो कितना वास्ट हो गया है कि मतलब एक इंटीरियर डिजाइनर सिर्फ ये नहीं देखता है कि आपने किस कलर के पर्दे लगाने हैं या फिर किस कलर का अपने फर्नीचर रखना है। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। तो आपको सबसे पहले आपने एक तो स्केच करना सीखना है। यू हैव टू नो हाउ टू ड्रॉ अ स्पेस प्लान, ठीक है। आपको हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे, उसका लिंक भी हम इस पे दे देंगे कि उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने किसी भी एरिया का जब वो बनाना होता है तो वो कैसे बनता है, लेआउट कैसे बनता है, स्पेस प्लानिंग किस तरह से की जाती है, उसमें फर्नीचर का साइज किस तरह डिटरमिन होता है, जो कि एक प्रॉपर इंटीरियर या आर्किटेक्ट करता है, इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट करता है, ठीक है। फिर बात आ जाती है यहाँ पर लाइटिंग की, ठीक है। अब लाइटिंग जो है आजकल जो एफिशिएंट डिजाइन जिसे कहते हैं, उसमें ज्यादातर डे लाइट को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाती है और उसमें, लेकिन आपको पता है कि विंडोज के ट्रीटमेंट्स ऐसे आ गए हैं कि अगर आपकी डे लाइट आ भी रही है, जाहिर है सन इज द ओनली सोर्स के जहां से हमारी डे लाइट आएगी, तो फिर गर्मी भी आएगी। अब उसके लिए ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं कि आपकी गर्मी भी रुक जाए और डे लाइट भी आए। तो उसमें ये होता है कि कुछ फिल्म्स होती हैं जो आपके विंडो के बाहर लग जाती हैं, एक प्लास्टिक की जैसे फिल्म टाइप होती है, वो स्टिकर की तरह वो लग जाता है, उससे आपकी जो हीट है वो नहीं आती बट लाइट आ जाती है। इस तरह कुछ है विंडोज हैं जो साउंड प्रूफ होती हैं, दे आर हीट प्रूफ, बाहर से गर्म हवा नहीं अंदर आएगी अनटिल अनलेस यू ओपन देम, और डस्ट प्रूफ होती हैं, ठीक है। अब आपको इन चीज़ों की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर यू नीड टू नो अबाउट हार्डवेयर एज वेल। हार्डवेयर आप कहेंगे भाई हम तो फर्नीचर बना बनाया ले रहे हैं, फर्नीचर ठीक है आप बना बनाया ले रहे हो, बाज़ औक़ात क्लाइंट की डिमांड ऐसी होती है, इफ़ यू हैव टू डिज़ाइन एन इवेंट एरिया, ठीक है, जैसे कि मार्की हो गई या फिर कोई होटल हो गया, तो उसमें आपको ऐसे करना पड़ता है, आपको इसमें हार्डवेयर भी ऐसे ऑर्नामेंटल से लगाने पड़ते हैं। तो आपको वो पता होना चाहिए वो चीज़ कहाँ से सोर्स होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसमें मटेरियल्स कौन से हैं, मेटल है तो ब्रॉन्ज है या फिर वो स्टील में बना हुआ है। स्टील इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा मटेरियल स्टोरी होता है। फिर उसमें ब्रास है, ब्रास इज बिट एक्सपेंसिव बट इट लुक्स रियली गुड। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको ट्रीटमेंट्स पे, वॉल ट्रीटमेंट्स पे आपके टाइल्स आएंगी, आपके फिर इवन पेंट फिनिशेस इतनी किस्मों की हैं कि आप एक में जाओ, दो में जाओ, फिर आपको वो बहुत बेतहाशा होती हैं। फिर आपके पास मोल्डिंग्स आ जाती हैं, वॉल मोल्डिंग्स आती हैं, वो भी वॉल ट्रीटमेंट्स में काउंट होता है। फिर यू हैव वॉल पेपर्स, यू हैव पैनलिंग्स, तो ये भी बेतहाशा आपकी किस्में। यह सारी चीज़ें आपको वॉल ट्रीटमेंट्स के हिसाब से पता होनी चाहिए, वो आपको कौन करके देगा। अब कौन करके देगा, यू आर अ न्यूबी, ठीक है, इनटू दिस फील्ड। तो आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन जाओगे, ठीक है, अगर आप लाहौर में रहते हो या कराची में रहते हो या व्हाटएवर सिटी यू लिव इन, आप उधर जाओगे और आप उस सर्विस का नाम लिखोगे और आप लिखोगे नियर मी, ठीक है। आप यू डू दिस ऑफन, अगर आपने रेस्टोरेंट वगैरह कोई ऐसी जगह सर्च करनी हो तो सेम चीज आप उस सर्विस में देखोगे। फिर यू हैव टू नोट डाउन एट लीस्ट 5 नंबर्स, 5 कॉन्टैक्ट्स जो डिफरेंट, यही सेम आपको सर्विस डिफरेंट लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। गेट अ कोट फ्रॉम ऑल ऑफ देम,
ठीक है, आप सारों से कोट ले लोगे, प्राइस ले लोगे, उनको एरिया बताओगे, उनको फिनिश बताओगे, वट एवर यू डिजायर और वांट फ्रॉम देम, तो फिर वो आपको जब कोट करेंगे यू हैव टू कंपेयर देम, ठीक है। ऑल्सो यू हैव टू गेट रिव्यूज कि उस सर्विस के लिए और लोगों ने जो उनसे सर्विस ली हुई है, ठीक है, उनके क्या रिव्यूज हैं, यू हैव टू डू दैट एज वेल, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि भाई आर दे रिलायबल और नॉट। फिर आप उनका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स कि आप किस तरह से सर्विस किसी से लेते हो। तो ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। अब हमने फर्नीचर की स्पेस प्लानिंग की बात की, उसमें हम आपको एक्सरसाइज भी करके दिखाएंगे कि भाई आप प्रॉपर प्लान जब बनाते हो ना, तो आपको एक्चुअल फर्नीचर रखने से पहले उसमें पता चल जाता है। देन देयर आर डिफरेंट इंटीरियर स्टाइल्स, ठीक है, उसमें आपके आ जाता है शाबी शीक आ जाता है, देन यू हैव मॉडर्न लुक, देन यू हैव कंटेम्प्रेरी, देन यू हैव ट्रेडिशनल, देन यू हैव आप स्कैंडिनेवियन, बहुत पिछले दिनों था, बल्कि इवन अब भी उसको काफी एक्सेप्ट किया जाता है। देन यू हैव वेरी मूडी वुडन इंटीरियर, उसमें बड़े लेदर्स और डार्क कलर्स, थोड़े ब्राउन्स और उसमें लिया जाता है। देन यू हैव कोस्टल। तो इस तरह के बहुत से जो हैं वो किस्में हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको यहाँ पे रेफरेंस के साथ दिखाऊं कि भाई मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। तो उसके अलावा फिर आपको लाइटिंग का पता होना चाहिए। अब लाइटिंग में मैं आपको बताती हूँ, जब आप घर में होते हो, आपने एक लाइट चलाई है, भाई रोशन हो गया, आपको सब कुछ नजर भी आ रहा है, दैट इज फाइन, मतलब फंक्शन जो फुलफिल हो रहा है ना। बट द डिफरेंस इज व्हेन यू फील, जो डिफरेंस आप एक्चुअल फील करते हो जाके, जब आप किसी रेस्टोरेंट में बैठते हो, व्हेन यू एंटर द स्पेस, मतलब आप फौरन कहते हो यार, मतलब कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर आप वहाँ बैठते हो, आपको फिर आप उधर गौर से देखो उधर हो क्या रहा है। उधर एक बड़ी लाइट नहीं लगी हुई बस, ठीक है, उधर उन्होंने एक जगह फ्लोर लैंप रखा हुआ है, 2 वॉल स्कोन्स लगे हुए हैं एक जगह, देन दे हैव अ कैंडल ऑन एट योर टेबल। तो इस तरह जब आप डिफरेंट लाइटिंग करते हो डिफरेंट जगहों पे, और फिर आप मिक्स करते हो लाइटिंग, देयर इज कूल लाइटिंग और देन देयर इज वार्म लाइटिंग। येलो लाइट्स जो होती हैं उनको वार्म कहा जाता है, और जो वाइट होती है उसको कूल कहा जाता है। सो व्हेन यू मिक्स डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटिंग्स, उसका जो इम्पैक्ट एक जगह पे आता है, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस, ठीक है। तो आपको इन चीजों के बारे में भी सारा पता होना चाहिए। आपको पता चल गया कि स्टैंडिंग लैंप्स हैं, टेबल लैंप्स हैं, वॉल स्कोन्स हैं, देन यू हैव वॉल लाइट्स, देन यू हैव सीलिंग लाइट्स, देन यू हैव एलईडीज। तो ये बहुत सी किस्में होती हैं। और एक आखिरी बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एसेसराइजेशन एंड सॉफ्ट फर्निशिंग। सॉफ्ट फर्निशिंग इज कि जब आपने फर्नीचर रख दिया है, सब कुछ हो गया, मेन पर्पस फुलफिल हो गया, लेकिन अब आपने विंडो को कवर करना है, उसके लिए आप कर्टन्स लगाओगे, ब्लाइंड्स लगाओगे, उसमें भी बड़ी किस्में हैं। फिर यू हैव कुशन्स एंड बेडिंग्स, ये चीजें बहुत इम्पैक्ट। अगर आपने सिंपल बेड रखा हुआ है और एक बेड पे अच्छी बेडिंग रखी हुई है। एक और चीज, अगर आपका रूम ग्रीन डेकोर हुआ हुआ है सारा, ठीक है, बट आप उसमें जो बड़े ही ऑपोजिट ब्राउन डल सा रख दोगे, या कोई भी ऐसी बेडशीट रख दोगे जो उसके साथ मैच नहीं हो रही है ना, तो वो इम्पैक्ट आपको कभी भी नहीं आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस व्हेन आप व्हेन यू गो टू होटल और जब इस तरह की जगह पे, तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के वो चीज रखी होती है। तो आपने खरीदनी तो होती है कोई भी चीज, तो वही आप अगर अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग चीज खरीदोगे तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। एक और टिप, आपने जब कर्टन्स हैंग करने होते हैं, तो आप, हमारी आदत है कि हम सिर्फ विंडो की हाइट से ऐसे 6 इंच का गैप छोड़ते हैं और कर्टन्स हैंग कर देते हैं, भाई हो गया। लेकिन वही चीज आप नेक्स्ट टाइम करके देखो, इट कॉस्ट अ लिटिल मोर बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। वो क्या है कि आपने जो कर्टन्स लगाने हैं वो आपने सीलिंग की हाइट से लगाने हैं। यस, आपकी जो वॉल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर टॉलर लगेंगी और आपको अपना कमरा जो है वो वाइट लगेगा। फिर आप अगर वॉलपेपर लगा रहे हो, आप अगर स्ट्राइप्स हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो आपको कमरा वाइडर लगेगा, ठीक है, बट शॉर्टर। और अगर आपका कमरा खुला है बट इतनी हाइट नहीं है, तो आप स्ट्राइप्स को वर्टिकली लगा लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्ले विद द शेप्स और कलर्स। तो आपको वो फिर वही वॉल जो है वो थोड़ी टॉलर जो है वो लुक देगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। एसेसराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, और अगर एसेसराइजेशन आपके फंक्शन को भी मैच करी हो देन इट इज अ बोनस पॉइंट। जैसे कि आप डाइनिंग टेबल पे अगर कुछ रख रहे हो, एसेसराइजेशन आपने करनी है। ज्यादातर आपने देखा होगा कैंडल स्टैंड रखे होते हैं, क्योंकि कैंडल लाइट डिनर्स होते हैं और ये चीजें होती है। देन यू पुट नैपकिन्स, आप अच्छे से नैपकिन्स रखो विद नैपकिन रिंग्स, वो भी हम आपको
बना के दिखाएंगे कि कस्टम नैपकिन रिंग्स वेरी चीप बन जाती हैं, जो कि गेस्ट आए और आप वहाँ पे रखो। देन यू हैव अगर आप थ्रो एक रखते हो सोफे पे, ठीक है, थ्रो तो कहते हैं जो ब्लैंकेट टाइप रखा होता है, तो वो अक्सर विंटर्स में आपके काम आता है कि आप उसको ऊपर भी ले लेते हो। ये चीजें, आपके टिप्स जो हैं ये बहुत यूज होंगी। आप इन सब पे सर्च करो, आप हमारी एक्सरसाइजेस फॉलो करो, देन यू कैन बी अ वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनर। एंड आई होप कि आप अपनी जगह, बाकियों की नहीं तो अपनी जगह कम से कम बहुत खूबसूरत बना सकोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले केस में हम इंशाल्लाह मजीद प्रोफेशंस पे बात करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, बाय।